जैसा कि कल बोले थे कि आज भी हम क्लास लेंगे और रेगुलर क्लास लेंगे, तो आज भी हम क्लास ले रहे हैं। आज कल प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर चुके थे, तो आज प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर सवाल देख रहे हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ सवाल दिया हुआ, 5 सवाल दिया हुआ 1 नंबर में। तो 1 नंबर का पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है 140। बुक रख देते हैं। बस इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हल दे देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, 70 हो गया। 2 से लगेगा 35 दूनी 70, 5 से लगेगा 7 पंचे 35 और कुछ से भी नहीं लगेगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 140 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही इसका आंसर है। बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है और ये लगभग बोर्ड में एक ना एक सवाल इस तरह से कभी कभी पूछ लिया करता है, इसीलिए इसे सीखना बहुत जरूरी था और बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी को काट का नियम आ रहा है तो ये सब करना कुछ भी भारी नहीं, बहुत ही आसान है। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, तो काट का नियम बताएंगे जिससे कि ये सब पूरे का पूरे क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं 3825। लिख लेते हैं दूसरा सवाल 3825। इसमें भी विधि लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 3825 अंतिम में देख रहे हैं 5 है, इसका मतलब इसमें 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाने का कोशिश करेंगे तो 5 2 7 8 15 3 18, 18 में 3 से लगता है तो इस पूरे में 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 15। फिर देखेंगे 2 1 3 7 10 5 15, 15 में 3 से लगता है तो पूरे में 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11। नहीं लग रहा है 3 से, 5 से लगाने का कोशिश करेंगे और अंतिम में 5 है तो निश्चित रूप से 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे 8 5 40, 2 42, 5 से 25। फिर 5 से लगेगा तो 5 से 17 5 85। अब इनमें किसी भी चीज़ों से नहीं लगेगा तो यहाँ लिख लेंगे 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 17। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर है। बाकी 2 सवाल इसमें बच गया है। ये 3 नंबर सवाल था एनसीईआरटी किताब से। 2 नंबर और 4-5 नंबर, ये 3 सवाल बच गया जिसको कि आप लोग बना सकते हैं। यदि किसी तरह का दिक्कत होगा उन सब सवाल में तो पूछेंगे तो हम इन्हें भी बता देंगे। चलिए 2 नंबर सवाल देख लेते हैं, आप इन्हें साफ कर लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है, यदि आप लोग पढ़िएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। और मेरे पास ढेर सारा ऑफलाइन स्टूडेंट सब भी है, वो सब भी पढ़ते हैं, उन सबको तो समझ में आता है, पर वहाँ पे थोड़ा विस्तारित रहते हैं, यहाँ पर उतना नहीं हो पाते। क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे नहीं है। कमेंट करने के बाद पता चलता है बच्चे को वहाँ दिक्कत है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। यदि 10th का तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। गणित में हम टोटल का टोटल कोर्स समाप्त करेंगे 2021 में, इसी साल इनका। उसके बाद देख लेते हैं 2 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 कर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है अर्थात मौसो ज्ञात करना है और एलसीएम लॉसो भी ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। ठीक, तो पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। 1 नंबर सवाल देख लेते हैं, 2 का पहला नंबर 26 और 91। इनका मोसो भी निकालना है और लॉसो भी निकालना है, अर्थात एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है।
तो निकालने का 3 प्रोसेस है मौसा निकालने का, अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और एल्गोरिथम विधि से। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लौसा भी कह रहा है निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जिस विधि से होगा उस विधि से निकाल सकते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से जिस विधि से निकालेंगे वो विधि ऊपर में लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा 13 दूनी 26, किसी भी चीजों से नहीं लगेगा, केवल 13 को छोड़। 91 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से लगाना ही नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 7 से लगेगा, 13 7 91, और किसी चीज से लगेगा तो नहीं लगेगा। तो इनका जो मौसा निकालेंगे तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1, और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13 गुना 1। इनमें देखते हैं ये इधर आ रहा ये, तो मौसा बराबर अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा, मौसा बराबर कम्बन क्या सब आया 13 आया गुना 1 आया, तो आगे सीधे मौसा निकाल लिए। अब इन्हीं का कह रहे हैं लौसा निकालने के लिए, तो लौसा भी उसी में से निकाल सकते हैं, नहीं तो इधर भी निकालने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे लौसा 26 का और 91 का, डायरेक्ट 13 से लगेगा और किसी भी चीज़ों से नहीं लगेगा, 13 दूनी 26, 13 से 91। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 7, 13 दूनी 26 गुना 7, 7 छक्का 42 के 2, 7 दूनी 14 4 18, 182 आ गया लौसा। एलसीएम भी पता चल गया और एचसीएफ भी पता चल गया। कह रहा था कि इनका जो है एचसीएफ भी निकालिए, 26 और 91 का निकाल दिए, और कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए तो एलसीएम भी निकाल दिए। आगे सवाल कह रहा है चेक भी कीजिए कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं, इन्हें साफ कर देते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट पढ़ते रहते हैं। ढेर सारे बच्चे हैं अभी फिलहाल बहुत दूर से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी 100 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमसे, शायद सभी पढ़ने वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर पढ़ना है। जिन्हें पढ़ना है वो हमारे चैनल से निश्चित रूप से जुड़िए, सब्सक्राइब को कर लीजिए चैनल को, उसके बाद दोस्तों को भी बताइए यदि आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है मेरा वीडियो, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चेक करने का कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है यदि, तो पहले दोनों संख्याओं को गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो होगा 26 गुना 91, 6 लछाक 54 55 56 की 6, 2 हो गया, लछाक 54 55 56 की 6, और 9 दूनी 18, 18 2 20 30 23, 2366 आ गया इनका हमें गुणनफल। अब दोनों का जो है लौसा और मौसा का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ गुना एल सी एम, तो एचसीएफ कितनी थी, एचसीएफ कितना निकला था, शायद 13 निकला था, और एलसीएम कितना निकला था 182 निकला था। इन्हें गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 8 या 24 25 26 का 6, 3 2 5, 8 5 13 का 3, 1 1 2, 2366 2366 दोनों बराबर हो गया, स्पष्ट हो गया, यहाँ पर साबित हो गया। तो शायद आप लोग को ये सवाल बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बाकी इनमें देख लेते हैं हम कितना सवाल है। इनमें ये 3 सवाल है जिसमें कि हम 1 बता दिए, बाकी 2 आप लोग से बन सकता है, बनाने का कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से बनेगा। आगे फिर देखें सवाल, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 3 पूर्णांक दिया है और अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है इनका एचसीएफ भी ज्ञात करने के लिए और एलसीएम भी। बिल्कुल ही आसान सवाल सब है, निकाल सकते हैं।
बहुत ही कम समय में ये सब सवाल बनते जाएगा। कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं, पूरे का पूरे गणित आसान है। यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे चैनल से जुड़िए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। कुछ दिनों के बाद हुआ तो लाइव भी आएंगे, फिलहाल पढ़ सकते हैं। चलिए 3 नंबर का पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें मौसा भी निकालना है और लौसा भी निकालना है। तो जिस विधि से निकालेंगे उसको पहले ऊपर में लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 6 दूनी 12, 2 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 से लगेगा 1। 15 में लगाएंगे 3 से लगेगा डायरेक्ट, 3 से 15, 5 से लगेगा तो आ गया 1। 21 में लगाएंगे 3 से लगेगा, 3 से 21, 7 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मौसा निकालने के लिए 12 = 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1 और 21 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। 2 देखिए इसमें है, बाकी में है नहीं। 3 देखिए इसमें है, सब में है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। बाकी 1 है सब में, तो 1 को ले लेंगे। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि सभी में है। यदि और सब कोई संख्या सभी में रहता तो उन्हें भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर मौसा बराबर हो जाएगा, मौसा बराबर जो कॉमन आया वो आ जाएगा 3 गुना 1 के रूप में, अर्थात आ गया 3। बहुत ही आसान सवाल है, शायद आप लोग को भी ये सवाल बहुत ही आसान लगता होगा। और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ करना नहीं पड़ता, बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना पड़ता है। ऐसे करके कॉमन लेते हो गया, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। और कह रहा है कि इनका लॉसा भी निकालिए। लॉसा यही से निकाल सकते हैं या आगे अलग तरह से प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे। यदि एलसीएम निकालना है ना तो यहाँ से बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, जो तीनों में आया उसे केवल एक बार लिखेंगे, गुना 1। बाकी जो बच गया उन सबको गुना के रूप में लिख लेंगे। ऊपर वाले में 2 बच गया, फिर 2 बच गया, नीचे वाले में फिर 5 बच गया, फिर नीचे वाले में 7 बच गया। हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 या 60 7 6 42, 420। ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम भी ऐसे करके निकल गया। यह एलसीएम का दूसरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। इसे मिटा देते हैं। एलसीएम का तो नॉर्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जीवन में पहली बार इतने सवाल सब देखने आसान है। चलिए इनका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखा दिए। इनका देखिए एचसीएफ कैसे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे 12 है 12, 15 है 15, 21 21, कोमा देख लीजिए। 2 से लगेगा तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इन दोनों में नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, तीनों में लग जाएगा। 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21। अब किसी भी चीज़ों से इन सब में नहीं लगेगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 5 चौका 20 दिया, 7 7 42, 420। उसमें भी आया, इसमें भी आया। उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। शायद आप लोग को समझ में आया होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी 3 सवाल है। यदि कोई सवाल नहीं बनता है तो हमें बताइएगा, तो हम निश्चित रूप से बनाने का कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे आप लोग को। 4 नंबर का जो सवाल है, जिसमें थ्योरी बहुत मायने रखता है, एक सूत्र है वो बहुत मायने रखता है। और इस तरह का सवाल जो है ना, 4 नंबर में जैसे सवाल प्रत्येक साल एक ना एक सवाल पूछता ही पूछता है, अर्थात इसको सीखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आप लोग सीख सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप का सवाल निश्चित रूप से आता है। ये लिख लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं।
देख लेते हैं कौन सा सवाल है वो। कोई यदि दो संख्या दिया हुआ है तो वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है लॉसो और मोसो के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र है कोई भी दो संख्या जिसका लॉसो और मोसो निकालना होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुना मोसो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे ना एक सवाल प्रत्येक साल आते ही आता है, निश्चित रूप से इन पे एक सवाल आता है। देख लेंगे कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, या किताब में जो दिया हो वही एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। ये फार्मूला शायद आप लोग को समझ में आ चुका हो, और एक एग्जाम्पल लेकर के इन फार्मूला को देखेंगे। जैसे कि 4 नंबर सवाल है, HCF 306,657 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, और LCM कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। LC 306,657 इनका कह रहा है LCM ज्ञात। बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। HCF पता है 9 है, LCM पता करना है, जबकि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितनी है 657। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना यही दोनों संख्याओं का मोसा इतना है, लॉसा करे निकालने के लिए। तो संख्या तो पता है, तो यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या कितनी है 306। दूसरी संख्या कितनी है 657। HCF कितनी है 9 है। LCM करा निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये मिटा देते हैं। अब ये शायद लिख लिए होंगे, तो इससे आगे लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र कौन सा आएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। तो पहली संख्या कितनी है, इसे मिटा देते हैं। पहली संख्या कितनी है 306 गुना दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर लॉसो कितनी है निकालना है। मोसो कितनी है, तो मोसो 9। तो यहाँ से लॉसो आसानी से निकाल सकते, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उस टर्म को इधर लिख लेंगे, इस टर्म को उधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं है, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लेंगे 306 गुना 657। ये जो गुना में है तो उधर चले जाएगा भागा में, तो लॉसो बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टा में आ जाएगा 9। 3 तिया 9, 3 का 3 0, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 का 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 चौका 12, 34 हो जाएगा। काटे ठीक है। 3 धन 30, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो लॉसो आ गया, लॉसो बराबर 34 गुना 657। इसे गुना करके देख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं लॉसो बराबर आ जाएगा कितना 657 है। 7 चौका 28 और 7 तिया 21, 5 चौका 20, 41, 42, 143 का 3, 5 तिया 15, 6 चौका 24, 29, 10, 39, 39, 4, 43 का 3 हासिल 4 और 36, 18, 4, 22,338 आ जाएगा इनका। तो इन प्रकार इन सब सवाल को बना सकते हैं। ये सब सवाल बहुत ही आसान सवाल है, 4 नंबर सवाल तक। आगे देख लेंगे, कल देख लेंगे 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल।
ये सब सवाल थ्योरी बेस है, प्रेमय पर है और कुछ है नहीं। तो इन सब सवाल को कल देख लेंगे। बाकी आज तक के लिए इतना ही सवाल। देखते रहिए और बनाते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप लोग को मददगार लग रहा है, अर्थात हेल्पफुल लग रहा है, इससे आप लोग को कुछ थोड़ा सा भी सहयोग मिल रहा है 10th का तैयारी करने में, तो आगे अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोग को सीखने के बाद अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।